अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फाइनेंशियल रिव्यू के लिए हमने कंपनी चुनी है, उसका नाम है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी क्या तफसीलात हैं, इसके लिए हम मुस्तफ़ा साहब के पास चलेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा फाइनेंशियल रिव्यू है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इस पे हम आज से तफसीली बात करेंगे। जैसे आपको कंपनी का नाम पता चल गया, इसका सेक्टर आपको पता है, ये सीमेंट सेक्टर से इसका ताल्लुक है। इसका मार्केट रेट सबसे पहले हम बात करते हैं। मार्केट रेट जो हम ले रहे हैं वो 36.64 ले रहे हैं, जो कि 6/2/2025 का रेट है। अच्छा, इसकी रेंज आजकल जो तकरीबन चल रही है वो 36 रुपए से लेके 38 रुपए के दरमियान ये इसमें पिछले 2-3 दिन में काम हुआ है। मार्केट आजकल वैसे थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही है, करेक्शन आ रही है इसमें, और मजीद करेक्शन भी आ सकती है, तो ये इससे नीचे भी जा सकता है। अभी फौरन आपको 1-2 दिन में हो सकता है और रेट थोड़ा सा इसमें डिक्रीज हो जाए। अच्छा, इसका ईयर एंड जो है वो है 30/6/2025 और हाफ ईयर एंड जो इसका है 31/12/2024, जिसके अब अकाउंट्स आने वाले हैं। इसके ऑडिटर्स हैं ए फर्गूसन एंड कंपनी, और इसकी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट जो है वो 26/2/2025 को होगी इंशाल्लाह। फ्री फ्लोट इसका 35% है, और इसकी जो मेजर होल्डिंग है वो फौजी फाउंडेशन के पास है, वो है 61.65%, और फौजी फर्टिलाइजर के पास है 4.30%। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता चलूं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम 2023 को 2024 से कंपेयर करते हैं, तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो 2023 में थी वो थी 3 रुपए 16 पैसे, और 2024 में ये बढ़ के हो गई 3 रुपए 35 पैसे। तो ये आपकी 3 रुपए 36 पैसे 3 रुपए 16 पैसे से बढ़ के 3 रुपए 35 पैसे हो गई। तो इसमें थोड़ी सी ग्रोथ आपकी 2024 में आई है। अच्छा, कैश डिविडेंड पे हम इसकी बात करते हैं, तो कैश डिविडेंड इसने 2023 में कुछ भी नहीं दिया था, नील था। 2024 में इसने 10% का आपको कैश डिविडेंड दिया, यानी कि 1 रुपए पर शेयर। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 23 में जाहिर है डिविडेंड दिया नहीं था, नील था, और 2024 में जो है वो 4.36% की आपकी डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 23 में नीली है, और आपका जो 24 में था पे आउट रेशियो वो था 29.83। ऐसी अगर हम डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये आपका 2023 में जो था वो 0.60 टाइम्स था, और जो 2024 में था वो 0.51 था, यानी कि आपका डेट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है आपका 2024 में। अच्छा, अब मैं आता हूं मार्केट वैल्यू पर शेयर जो थी इसकी ईयर एंड्स में, यानी कि 30 जून 2023 और 30 जून 2024 को मैं बताता हूं। पहले आपको मैं 23 का बताता हूं, तो 23 में इसकी प्राइस थी 11.76, जो 24 में आई है 22.91। ऐसी हाई रेट ड्यूरिंग द ईयर जो था 2023 में वो 16 रुपए 31 पैसे रहा, और 2024 में ये 24 रुपए 14 पैसे रहा, और लो रेट इसका 2023 में जो रहा वो 10 रुपए 51 पैसे रहा, और 2024 में ये 10 रुपए 54 पैसे रहा। अब प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 2023 में इसका प्राइस अर्निंग रेशियो था वो था 3.92, जो कि बढ़ के हो गया 2024 में 5.26। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 23 में जो था वो 30% था, जो कि इम्प्रूव हुआ, और 24 में हो गया ये 32%। ऐसे अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो वो 2023 में 0.44 थी, और जो आपके 24 में प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ के हो गया 0.77। अब मैं आपको इसकी बुक वैल्यू भी बता देता हूं। बुक वैल्यू जो 23 में थी आपकी वो थी 27 रुपए, और जो आपके 24 में जो थी वो थी 30 रुपए। तो ये आपकी बुक वैल्यू भी हो गई। अब करंट रेशियो जो था इसका, करंट रेशियो 23 में 1 रुपए 10 पैसे था, 1.10 था, और आपके 24 में 1.32 था, यानी करंट रेशियो भी आपका इंप्रूव हो गया है। अच्छा जी, अब आपका बताता चलूं मैं आपको क्वार्टरली रिपोर्ट जो 30/9/2024 की आई है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट इसकी है उसको हम 30/9/2023 से भी कंपेयर करेंगे, 30/9/2024 के क्वार्टर को, जो कि इसका पहला क्वार्टर है। तो अर्निंग पर शेयर जो उसकी 30/9/2023 में थी
वो थी आपके 1 रुपए 7 पैसे, जो 30/9/2024 को हो गई 1 रुपए 32 पैसे, यानी कि आपका 30/9/24 को जो है वो थोड़ा सा पर क्वार्टर की इनकम इसकी बढ़ गई। अच्छा, उसकी वजह जो मुझे नजर आती है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 30/9/2023 को 31% था, जो कि बढ़ के इसका मार्जिन अब हो गया 34%। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड इसने कुछ नहीं दिया, जाहिर है ये तो साल में एक दफा ही डिविडेंड देता है, तो उसका पहले क्वार्टर में कोई डिविडेंड नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी एक्सपेक्टेड अगर प्राइस की एक्सपेक्टेड अगर अर्निंग की बात करें जो आने वाली है 31/12/2024 को, यानी कि पहले हाफ की जो अर्निंग आएगी, उसके लिहाज से हमें ये लगता है, जैसे हमने आपको पहले भी तस्करा किया है कि जो सर्दी का मौसम आपका चल रहा है पंजाब में, जो क्वार्टर है ये पूरा आपका तकरीबन सर्दी का पीरियड होता है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन काफी कम हो जाती है, तो इसमें सीमेंट के डिस्पैचेस वगैरह भी खासी कम हो जाती हैं। तो इस पीरियड में आपकी जो अर्निंग होती है वो कम होती है बनिस्बत पहले क्वार्टर के। तो हमें अर्निंग तो इसकी कम लगती है इस वाले क्वार्टर में, मगर जिस तरह इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है और इसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल चार्जेस जो है डेट इक्विटी रेशियो में भी इंप्रूवमेंट आई है, और आपके वो जो है रेट भी गिर रहे हैं आपके मार्कअप के, तो उसकी वजह से इसमें बेहतरी काफी आएगी। तो हमें ये लगता है कि इसकी जो सीमेंट की डिस्पैचेस कम होना, मगर डेट इक्विटी रेशियो का इंप्रूव होना, ग्रॉस प्रॉफिट का इंप्रूव होना, और ये जो आपके मार्कअप के रेट का रिडक्शन जो आ रहा है, इसकी वजह से ये तकरीबन उतना ही अर्न कर लेगा जितना इसने पहले क्वार्टर में अर्न किया था। तो अगर मैं इसकी दोबारा जैसे पहले क्वार्टर में 1.32 और दूसरे क्वार्टर में 1.25 अगर मैं लगाऊं इसकी, तो ये तकरीबन आपका 2.57 अर्निंग जो इसकी है वो आपकी जो हाफ है आपका, यानी कि 31/12/2024 को जो फर्स्ट हाफ होगा, तो इसमें तकरीबन इसकी अर्निंग जो होगी वो 2.57 के करीब आएगी। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि डिविडेंड तो ये देता नहीं है, आखिर में एक ही दफा ही देता है, तो आपका जाहिर है इस वाले हाफ में भी कोई इसका डिविडेंड तो नहीं होगा। अब आपका इसका हम बताते हैं आपको कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है एनुअल का क्या रहेगा। अगर हम 30/6/2025 की बात करें तो 30/6/2025 में जाहिर है अगले दो आपके क्वार्टर्स होंगे, एक मार्च का क्वार्टर और एक फिर एनुअल वाला जो जून वाला होगा, इसमें अर्निंग इसकी बेहतर रहेगी, डिस्पैचेस भी बेहतर रहेंगी, और जाहिर है रेट भी गिर रहे हैं वो भी बेहतर रहेंगे, और जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी इसकी इंप्रूवमेंट आ रही है। तो हमें जो लगता है कि इस वाले हाफ में जिसने 2.57 अगर अर्निंग की है, तो अगले हाफ में ये बढ़ के 3 रुपए के करीब हो जाएगी, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, मगर हमारा एस्टिमेट अभी हम 3 रुपए का एस्टिमेट हमें लग रहा है इसका। तो ओवरऑल ये इसकी अर्निंग जो हो जाएगी वो तकरीबन 5.57 यानी कि 5 रुपए 60 आप इसको राउंड कर लें, तो तकरीबन इसकी अर्निंग जो आ जाएगी वो 5 रुपए 60 एक साल की अर्निंग इसकी होगी। तो इसका कैश डिविडेंड फिर आपको एनुअल में देगा, तो मुझे वो भी सूरत वही लगती है कि वो 1 रुपए यानी कि 10% पर शेयर का जो आपका आएगा डिविडेंड वो इसी तरह से आएगा। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो बनेगी, तो जाहिर है अगर हम आज के रेट पे इसको डिविडेंड यील्ड इसकी लगाएं, तो ये डिविडेंड यील्ड आपकी 2.77% होगी। अच्छा, इसका आप एक्सपेक्टेड अगर पी रेशियो लगाएं आज के रेट के ऊपर, यानी कि 36 के ऊपर, और जो हमने आपकी अर्निंग बताई है 5.60 पे, तो इसकी पी रेशियो बनता है 6.42 टाइम्स। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी अब प्राइस क्या रह सकती है एनुअल क्लोजिंग से पहले या कहां तक ये हो सकती है इसकी प्राइस। तो उसको हमने अंदाजा लगाने के लिए एक तो हम जनरली आपको बताते हैं कि मार्केट का पी जो है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, वो तकरीबन 5.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है पर शेयर अर्निंग के हिसाब से। अगर देखें आप तो 5.5 टाइम्स आपका पीई रेशियो है। अगर आप इस कंपनी का यानी कि फौजी सीमेंट का हम हिस्टोरिकल पीई देखें, तो इसमें भी हमने लास्ट 3 साल का एवरेज निकाला है, और इससे पहले 1-2 साल अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं तो वो कंपनी थोड़ी से लॉस में ही थी। तो हमने ये इसके लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट निकाला है, तो वो तकरीबन आपका आ रहा है 5.06 टाइम्स आपका इसमें आ रहा है पी रेशियो। तो उसको अगर हम 5.06 है और मार्केट आजकल चल रहा है 5.5 का पी, तो हमने इसकी वैल्यूएशन जो की है वो 5.5 पे ही की है, हमने इसको कम नहीं किया जो इसका लास्ट 3 साल का एवरेज था। मगर जो करंट आपकी मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही है, अब ये अगर मार्केट गिरती चली गई तो ये भी ज़ाहिर है पी और नीचे की तरफ आएगा,
तो हमने फिलहाल इसकी जो वैल्यूएशन की है वो 5.5 पे की है। तो 5.5 को अगर हम इसकी जो अर्निंग एक्सपेक्टेड है ₹5.60 से इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेट निकलता है 30.80, यानी कि 31 रुपीज का इसका रेट निकलता है। और करंट रेट इसका अगर हम लगाएं तो वो 36 रुपए है। इसका मतलब है कि ये अभी ओवर वैल्यूड है ₹5 पर शेयर के हिसाब से। तो आप लोग इसको में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर ये अच्छा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसमें इंप्रूव हो रहे हैं, फाइनेंशियल चार्जेस इसके कम हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कंपनी है, सेल का कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको ये भी बताना चलूं कि इसने अपनी जो है एक पेपर बैग लगाने की फैक्ट्री भी ये लेना चाह रहे हैं, इस पे इन्वेस्टमेंट ये करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये इसमें आने वाले सालों में इंशाल्लाह इसमें वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे इनका जो अभी ये पेपर बैग्स बाहर से बाई कर रहे हैं तो एक तो उससे इनको फर्क पड़ेगा, तो उससे वो इनकी पेपर की कॉस्ट कम हो जाएगी। और एक ये ऑलरेडी सोलर पे जा चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये काफी हद तक अपनी सोलर पे कन्वर्ट कर चुके हैं, मगर अभी 100% प्लान इनका सोलर पे कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो आगे चल के इनका और भी प्लान है कि ये अपनी सोलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसी वजह से मुझे इसका कैश डिविडेंड भी कम लगता है, तो मैंने वही रिपीट किया है ₹1 पर शेयर। तो आने वाले दिनों में ये और मजीद सोलर पे चले जाएंगे। तो जिस तरह इनकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती जाएगी तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूव होता जाएगा। तो अभी ये पेपर बैग्स भी बाहर से खरीद रहे हैं, जब वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो जाहिर है उससे भी इनकी फिर जो है कॉस्ट में कमी आएगी, तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो ओवरऑल इनकी अर्निंग बढ़ेगी। तो ये मैंने आपका इस कंपनी का बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया है कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छी लगती है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपको आइंदा एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकती है। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में इसको खरीदते हैं, यानी कि 30, 31, 32 रुपए में आपको ये लग भी मुझे रहा है कि आ जाएगा, अभी भी तकरीबन 36 रुपए चल रहा है और मार्केट करेक्शन ले रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब मैं इसमें आपको बताता चलूं कि इसमें आपकी हिस्टोरिकल प्राइस क्या क्या रही है, वो उसको भी जरा देख लेते हैं। तो इसका हाई जो हिस्टोरिकल था वो था 49.20 और इसका लोएस्ट रेट गया है ₹2.55। अब मैं अगर 2024 में इसकी प्राइस की बात करूं तो हाईएस्ट प्राइस इसकी रही है 40.73 और लोएस्ट प्राइस जो इसकी रही है वो ₹16.20 रही है। अब मैं अगर 25 की बात करूं, 2025 में जो एक सवा महीना गुजरा है, तो इसकी प्राइस हाईएस्ट आई है 41.65 और लोएस्ट प्राइस आई है 32.83। तो ये मैंने आपको अभी जो 1-1.5 महीने 2025 की भी प्राइस बता दी है। तो ये तकरीबन 41 की रेंज तक अभी हाल में गया है और ये अभी चल रहा है 36 रुपए और इसका पी निकल रहा है तकरीबन 31 रुपीज का। तो बहुत ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, तो आपको ये इस रेट पे भी मिल सकता है, तो आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो इससे पहले इसके रेट आए हुए हैं ये दोबारा पे रिपीट होंगे और बल्कि शेयर इससे भी आगे जाएगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में अपने पास कैरी करते हैं और इसको आप रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि हमने शुरुआत की भी है मेंबरशिप की, तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। तो इसके मेंबर बनने के लिए आप 3 महीने की मेंबरशिप भी ले सकते हैं जो कि 4000 रुपए है जिसकी फीस, और अगर आप 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसकी 7000 रुपए फीस है और 1 साल की फीस 12000 रुपए है। तो आप इसको लेके हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और अपनी जो भी फाइनेंशियल एडवाइजेज हैं वो हमसे ले सकते हैं, हमसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपने इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।